अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमने लास्ट टाइम चैप्टर नंबर 8 का जो टॉपिक था वो हमने डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 1 के अंदर। आज ये दूसरा लेक्चर है और बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये, प्रिपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम शुगर केन। लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में अक्सर इसका बनता है और इस बार इसके बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो है तो वैसे बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन है, इसको हमने थोड़ा सा शॉर्ट किया हुआ है, शॉर्ट नोट्स भी साथ में बनाया हुआ है ताकि याद करने में भी आसानी हो सके और समझने में भी आसानी हो जाए। देखें, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि शुगर जो चीनी है जो हम खा रहे होते हैं उसको शुगर केन से कैसे प्रिपेयर किया जाता है। सबसे पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं शुगर केन के बारे में। अगर हम शुगर केन की बात करें ना, तो शुगर केन के अंदर सक्रोज होता है और उसके बाद ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज के बाद इसके अंदर फ्रक्टोज होता है, वाटर होता है और वाटर के साथ इसके अंदर दूसरे मटेरियल्स भी मौजूद होते हैं। इन सबको हम बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। यानी सिंपल हमने ये समझा कि शुगर कैन कंसिस्ट ऑफ मैनी बायोमोलिक्यूल्स दैट आर सक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, वाटर एंड अदर मटेरियल्स। अब हम ये समझेंगे कि शुगर केन से शुगर को प्रिपेयर कैसे किया जाता है। तो सबसे पहला जो प्रोसेस इसके लिए होता है, देखिए कॉमन सी बात है, शुगर केन जो गन्ना होता है उसको सबसे पहले उसकी कटाई की जाती है। काटने के बाद उसको व्हीकल्स के थ्रू वहाँ से डिलीवर किया जाता है इंडस्ट्रीज़ में। फिर इंडस्ट्री में ले जाने के बाद उस गन्ने को डिफरेंट रोलर के थ्रू प्रेस करके वहाँ से उसकी जूस होता है गन्ने का, उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, अलग किया जाता है। फिर उस जूस को क्लैरिफाई किया जाता है, साफ़ किया जाता है। फिर उस जूस को, जो क्लैरिफाइड जूस होता है, उसको फिर कॉन्सेंट्रेट किया जाता है, हीट के थ्रू कॉन्सेंट्रेशन की जाती है। फिर उस कॉन्सेंट्रेटेड जो जूस होता है उसको क्रिस्टल्स की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। फिर वो क्रिस्टल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ चिपके होते हैं, फिर उनको क्रिस्टल्स को एक दूसरे से अलग किया जाता है, लास्ट में उसको ड्राई किया जाता है और शुगर तैयार हो जाती है। अब ये तो सिंपल सा हमने समझा। अब इसका जो प्रोसेस होता है वो होता कैसे है, देखिए तो सबसे पहले मैंने कहा है द रॉ मटेरियल्स यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ शुगर आर शुगर केन। रॉ जो चीजें हमें चाहिए होती है शुगर बनाने के लिए वो शुगर केन है, लाइम है। यानी लाइम हमारे पास है कैल्शियम ऑक्साइड यानी चूना जिसको हम कहते हैं, और साथ में हमारे पास वाटर। ये तीन जो मटेरियल्स हैं, इन तीन मटेरियल्स का इस्तेमाल करके हम शुगर को बना सकते हैं। किससे? शुगर केन से। और आगे मैंने लिखा है शुगर केन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम शुगर केन बाय फॉलोइंग 6 स्टेप्स। इन 6 स्टेप्स को फॉलो करके हम शुगर बनाना सीखेंगे। किससे? शुगर केन से। पहला जो स्टेप है इसका वो है हार्वेस्टिंग एंड डिलीवरी। हार्वेस्टिंग एंड डिलीवरी की अगर हम बात करें तो हार्वेस्टिंग का मतलब होता है कटाई। सबसे पहले जो शुगर केन है उसकी कटाई की जाती है। और ये जो कटाई, अगर हम सिंध की बात करें तो सिंध में ये पूरे सीजन में काट सकते हैं, लेकिन ज्यादातर ये एमसीक्यूज भी आ सकता है, ज्यादातर जो शुगर केन की कटाई होती है वो ठंडे मौसम में की जाती है। जैसे नवंबर दिसंबर का जो महीना होता है उसमें शुगर केन की कटाई की जाती है। और शुगर केन का सिर्फ और सिर्फ उसके जो तना होता है ना, स्टिम, उसकी स्टिम को काटा जाता है, बाकी इसके जो रूट्स होती है उनको रखा जाता है। और ये जो शुगर केन है ये एक रिन्यूएबल सोर्स है। कि मतलब एक सीजन में हमने वहां से उसके तन्ने को काटा और उसकी रूट्स नीचे रह जाती हैं, फिर अगले साल उसी रूट में से दोबारा उसका तना निकलना शुरू हो जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि शुगर केन जो है वो एक रिन्यूएबल सोर्स होता है। फिर जब हम शुगर केन को वहां से काटते हैं, काटने के बाद उस शुगर हार्वेस्टेड जो शुगर केन होती है उसको हम ट्रांसपोर्ट करते हैं फैक्ट्री में या शुगर मिल्स में, ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं थ्रू व्हीकल्स के थ्रू। तो ये हमारे पास आ गई इसकी फर्स्ट स्टेप। दूसरी स्टेप में क्या कर लेते हैं, जब हम ये हार्वेस्टिंग जो शुगर केन फैक्ट्री में या इंडस्ट्री मिल में पहुंच जाता है तो वहां पे उस शुगर केन से उसकी जूस को एक्सट्रैक्ट की जाती है। ये तो हम कॉमनली देख रहे होते हैं, जैसे हम बाहर गन्ने का जो जूस पी लेते हैं तो वहां पे भी हम देखते हैं कि प्रेशर के थ्रू प्रेशर के थ्रू वहां से उसको निकाला जाता है, गन्ने को निकाल के वहां से प्रेस करके ना वहां से जूस को बाहर निकाला जाता है। सेम, क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर ये बड़े पैमाने में होता है तो वहां पे भी सेम इसी तरह प्रेशर के थ्रू क्रश करके वहां से उसके जूस को अलग किया जाता है। तो स्टेप नंबर 2 में मैंने लिखा है कि शुगर केन इज चॉप, यानी उसको काटा जाता है इन ऑर्डर टू एक्सपोज द टिश्यूज। जाहिर सी बात है उसको चॉप जब करेंगे तो उसके जो अंदर टिश्यूज होते हैं उन टिश्यूज को एक्सपोज करने के लिए उसको चॉप किया जाता है।
और फिर जूस को वहां से एक्सट्रैक्ट किया जाता है किसके थ्रू, प्रेसिंग के थ्रू। उस जूस जो चॉप जो शुगर केन होता है उसको प्रेस करते हैं, प्रेस करने के बाद वहां से जूस को अलग किया जाता है। जब जूस को अलग करते हैं तो हमने अक्सर देखा है बाहर जब हम जूस पी लेते हैं वहां पे भी हम देख लेते हैं कि उसका बहुत ज्यादा वेस्ट मटेरियल वहां पे अलग हो जाता है। अब जो वेस्ट मटेरियल को हम भूसा भी कहते हैं, अब उस वेस्ट मटेरियल को इंडस्ट्री में क्या क्या किया जाता है, बाहर तो उसको वेस्ट किया जाता है वेस्ट मटेरियल को, लेकिन इंडस्ट्री के अंदर जो वेस्ट मटेरियल होता है उसका इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है द वेस्टेज ऑफ शुगर केन इज यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। अब जो शुगर केन की जो मिल्स होती हैं या इंडस्ट्रीज होती हैं वो गवर्नमेंट से लाइट नहीं लेती, बिजली नहीं लेती, क्योंकि वो उनके वहां जो वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होता है उसी वेस्ट मटेरियल को बर्न करते हैं, जलाते हैं, जला के उसकी हीट से वो टरबाइन को चलाते हैं, चला के वहीं पे वो अपनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो वहां पे एक फायदा ये भी होता है कि जो वेस्ट मटेरियल निकलता है उसको जाया नहीं होने देते, उसी वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल करके एक दूसरी चीज बनाई जाती है, लाइट बनाई जाती है, जिससे वो काम में ले आते हैं। थर्ड नंबर पे हमारे पास है क्लैरिफिकेशन। अब जिस जूस को वहां से जो एक्सट्रैक्टेड जूस होता है उसको साफ किया जाता है। मैंने यहाँ पे लिखा है कि द जूस इज हीटेड टू किल द एंजाइम्स, क्योंकि जो हमारे पास एक्सट्रैक्टेड जो जूस होता है उसके अंदर एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स क्या कर लेते हैं, एंजाइम्स किसी भी चीज का जो जायका होता है उसको खराब कर देते हैं। अब उन एंजाइम्स को किल करने के लिए जो एक्सट्रैक्टेड जूस होता है उसको क्या करते हैं, हीट करते हैं। हीटिंग से एंजाइम्स किल हो जाते हैं। जब एंजाइम्स किल हो जाते हैं तो वहां पे लाइम ऐड किया जाता है, यानी चूना ऐड किया जाता है। अब चूना क्यों ऐड किया जाता है, क्योंकि हमें पता है लाइम यानी कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये बेस है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है। और हमारे पास जो एक्सट्रैक्टेड जूस होता है उस एक्सट्रैक्टेड जूस की जो पीएच होती है ना, वो पीएच तकरीबन 5.5 से लेके 6.5 तक होती है। और हमने पढ़ा है कि जिसकी पीएच 7 से कम होती है वो क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। तो सेम जो हमारे पास जूस है, एक्सट्रैक्टेड जो जूस होता है उसकी पीएच 7 से कम होने की वजह से एसिडिक होता है। अब इसकी एसिडिटी को खत्म करने के लिए यहाँ पे किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है, लाइम का इस्तेमाल किया जाता है, चूने का इस्तेमाल किया जाता है। जब चूने को यहाँ पे ऐड किया जाता है तो उसकी वजह से वो न्यूट्रल हो जाता है। हमें पता है कोई भी, क्योंकि जो एक्सट्रैक्टेड जूस है वो हमारे पास क्या है, एसिड है। एसिड इसलिए है क्योंकि इसकी पीएच 7 से कम है। और जब भी एसिड का रिएक्शन किसी भी बेस के साथ करवाते हैं तो इससे हमारे पास क्या हासिल होता है, सॉल्ट। और सॉल्ट हमें पता है कि सॉल्ट क्या होता है, न्यूट्रल होता है। अब इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पे लाइम का इस्तेमाल किया जाता है। थर्ड, अच्छा, हमारे पास जो फोर्थ स्टेप थी इसकी वो थी कंसंट्रेशन की। क्योंकि हमारे पास जो क्लैरिफाइड जूस होता है उसके अंदर सक्रोज की मिकदार बहुत कम होती है। कितनी होती है, 10 to 15% होती है। अब इस क्लैरिफाइड जूस के अंदर सक्रोज की मिकदार को बढ़ाने के लिए इसको मजीद क्या किया जाता है, हीट दी जाती है। ये हीट इसलिए दी जाती है ताकि हम जो कंसंट्रेटेड जूस को हासिल किया जाए। जो कंसंट्रेटेड जूस हासिल किया जाता है हीट के बाद, उसके अंदर सक्रोज की जो मिकदार होती है वो कितनी होती है, 55 से लेके 59% तक होती है। फिर फिफ्थ स्टेप हमारे पास होती है क्रिस्टलाइजेशन की। जो कंसंट्रेट जूस हमारे पास हासिल हुआ होता है उसको क्रिस्टल्स में कन्वर्ट किया जाता है। अब जो कंसंट्रेटेड जो सिरप या जूस हमारे पास होता है उसको फर्दर इवापोरेट किया जाता है सुपर सैचुरेटेड तक। अब सुपर सैचुरेटेड ऐसा सोल्यूशन होता है जिसके अंदर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ज्यादा से ज्यादा डिसॉल्व हुआ होता है। अब यहाँ पे क्या किया जाता है, हीट देने के बाद उस सोल्यूशन को, जूस जो सिरप का सोल्यूशन होता है उसको सुपर सैचुरेट किया जाता है। सुपर सैचुरेट करने के बाद इसके अंदर सीड क्रिस्टल को ऐड किया जाता है। अब ये सीड क्रिस्टल क्या है, देखें क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस के अंदर क्रिस्टल्स के अंदर दूसरे कोई क्रिस्टल्स को ऐड कर लेते हैं। लेट सपोज अगर शुगर की बात करें तो शुगर का जो क्रिस्टल होता है वो क्यूबिक फॉर्म में होता है। कहीं पे किसी जूस का या किसी सिरप का क्रिस्टल बना हुआ है नीचे, ऊपर से हम यानी शुगर का क्रिस्टल डाल देंगे तो नीचे से जितने भी वहां नीचे जो क्रिस्टल्स हैं वो उसी की शेप की तरह ग्रोथ होना शुरू हो जाते हैं। ये क्रिस्टलाइजेशन के अंदर ऐसा होता है। तो सेम जब सीड क्रिस्टल को वहां पे ऐड किया जाता है तो नीचे जितने भी क्रिस्टल्स हैं वो उसी शक्ल में ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। इससे क्या होता है, इससे हमारे पास क्रिस्टलाइन शुगर की यील्ड हमें हासिल होती है। और वहां पे कुछ जो जूस होता है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता, जिसको हम नॉन क्रिस्टलाइन शुगर केन कहते हैं। जो नॉन क्रिस्टलाइन शुगर केन होता है उसको हम मोलेसिस कहते हैं। अब जो मोलेसिस होता है ना, मोलेसिस को सेंड किया जाता है कहाँ पे, डिस्टिलरी के लिए, यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो हमने पढ़ा था, जिससे कि क्या किया जाता है, उस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू इसी मोलेसिस को कन्वर्ट किया जाता है किसमें, इथेनॉल में कन्वर्ट किया जाता है, शराब में कन्वर्ट किया जाता है।
और फिर लास्ट वन हमारे पास है इसकी सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स, यानी क्रिस्टल्स को एक दूसरे जो की क्रिस्टल जो होती है वो एक दूसरे के साथ चिपकी हुई होती है, तो फिर उनको सेपरेट किया जाता है लास्ट में। अब क्रिस्टल्स को सेपरेट किया जाता है एक मशीन के अंदर, जिस मशीन को सेंट्रीफ्यूज मशीन कहते हैं। ये मशीन उस क्रिस्टल्स को इस तरह गोल गोल घुमा रही होती है, उसके घुमाने से जो क्रिस्टल्स होते हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, और अलग होने के साथ साथ उसके अंदर जितना भी वाटर अगर मौजूद है तो वो सारा जो पानी है वो भी वहां से क्या हो जाता है, ऑपरेट होकर निकल जाता है। तो दीज मशीन्स कंटिन्यूअसली ब्रेक द क्रिस्टल्स सो दैट फाइन क्रिस्टल्स ऑफ ब्राउन शुगर आर ऑब्टेन। अब इस दौरान जो वहां पे क्रिस्टल्स जो ऑब्टेन होते हैं उनका जो कलर होता है वो कैसा होता है, वो ब्राउन होता है। ब्राउन कलर की शुगर हमारे पास हासिल होती है इस दौरान। फिर बाद में क्या किया जाता है, उसमें एनिमल चारकोल को इस्तेमाल किया जाता है। चारकोल हमारे पास 2-3 किस्म का होता है, एक एनिमल चारकोल होता है और दूसरा हमारे पास वुड चारकोल होता है। अब जो एनिमल चारकोल जो हमें हासिल होता है वो एनिमल्स वगैरह की हड्डियों को पीसने के बाद हासिल होता है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, एनिमल चारकोल को यूज किया जाता है। किस लिए यूज किया जाता है, इसके ब्राउन कलर को रिमूव करने के लिए। यहाँ पे एनिमल चारकोल एज अ ब्लीचिंग एजेंट के तौर पर काम कर लेता है, और जो एनिमल चारकोल होता है वो इसके ब्राउन कलर को रिमूव करके उसको ग्रेनुलेटेड शुगर में कन्वर्ट करता है। ग्रेनुलेटेड शुगर को हम व्हाइट शुगर भी कहते हैं, जो आमतौर पर हम इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से शुगर केन से शुगर को प्रिपेयर किया जाता है। तो आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और साथ में लाइक के साथ आप बटन बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें ताकि हमारी नई बनने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक पहुंच सके। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।